दोस्तों, अगर भारत और रूस मिलकर कोई ऐसा हथियार बनाए जिसे देखकर अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ जाए तो वह कैसा देखिएगा। आज की इस खबर को आप साधारण खबर मत समझिएगा। यह इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस खबर में से एक है। यह केवल एक मिसाइल की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो दो देशों के बीच वक्त के साथ मजबूत हुआ है और जिसे आज चीन को हिला दिया है और अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मोस 2K की, यानी ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन। यह कोई सामान्य मिसाइल नहीं है, बल्कि उस स्तर की मिसाइल है जिसे दुनिया में गिने चुने देश की बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत और इस मिसाइल का न केवल हिस्सा है बल्कि कोड डेवलपमेंट का लीडर भी है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस एक को दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया है। अब वो दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस 2K नामक एक ऐसा हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं जिसकी रफ्तार 10 मैक से भी ज़्यादा होगी, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि यह मिसाइल इतनी खास क्यों है, तो जरा ध्यान दीजिए। जब कोई मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है, यानी कि 6000 से 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वह हाइपरसोनिक कहलाती है। लेकिन इतनी रफ्तार कोई मजाक नहीं है। इस गति पर कोई भी वस्तु वातावरण के घर्षण से पिघल सकती है और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे तकनीक और मटेरियल तैयार करना जो उस तापमान को झेल सके, और यही क्षेत्र है जिसे भारत और रूस मिलकर अब पूरे विश्व को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आज के समय में डिफेंस टेक्नोलॉजी का शिखर हैं। अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की कोई माउंट एवरेस्ट है तो यही वह है। और ख़ास बात यह है कि इस तकनीकी को आज तक किसी भी देश ने पूरी तरह से किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं किया है। अमेरिका ना जब स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया है और न ही तकनीक 35 साल बाद जाकर इजराइल जैसे अपने सबसे करीबी सहयोगी को दिखाया है। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती की बात कुछ और है। रूस ने भारत के साथ वही तकनीक भी साझा कर दी है जिसे वह खुद अभी पूरी तरह से दुनिया के सामने लाने से भी कतरा रहे हैं। 2017 में रूस ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल दुनिया के सामने पेश की थी, लेकिन 5 साल बाद भी उसने भारत के साथ ब्रह्मोस 2 पर काम शुरू कर दिया है। और अब ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने इस परियोजना के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया है। अब काम चल रहा है इसके सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी कि इसका प्रबल्सन सिस्टम और हीट रेंजेस्टेड मटेरियल टेक्नोलॉजी। यह वही क्षेत्र है जहां दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी कंपनी भी संघर्ष कर रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन इस खबर से बेचैन है। चीन को यह गलतफहमी थी कि रूस अब उसके जेब में है। उसे लगता था कि भविष्य में वही रूस को अमेरिका और भारत दोनों के खिलाफ भरोसा बनने लायक है। वहीं अमेरिका को यह भ्रम था कि भारत एक दिन मजबूत में उसी पॉलिसी फॉलो करेगा, यानी यूरोप की तरफ अमेरिकी एजेंडे पर चलेगा। लेकिन ब्रह्मोस 2 पर भारत और रूस का यह गुप्त समझौता अब खुलकर सामने आ चुका है और इन दोनों महाशक्तियों को यह बात समझ में आ गई है कि भारत किसी का चेला नहीं बनेगा। ब्रह्मोस 2 की एक और खास बात यह है कि इसकी रेंज, वर्तमान में भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनकी रेंज अधिकतम 500 किलोमीटर तक है, लेकिन ब्रह्मोस 2 की रेंज सीधे 1500 किलोमीटर तक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब चीन अधिकांश हिस्से पर भारत के मिसाइलें रेंज में होगी और भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बहुत दूर तक करने की क्षमता भी रखेगा। भारत का यह साहसिक कदम केवल एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि उस आत्मनिर्भर की ओर एक बड़ा कदम है जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। जहां एक तरफ
भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे HSTV-D हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। वहीं दूसरी तरफ वह अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ ब्रह्मोस 2 जैसी गुप्त तकनीकी पर भी काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब यह मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और इसका पहला टेस्ट अगले साल के आखिर में हो जाएगी, तब उसका क्या असर होगा? अमेरिका जो अभी तक F-35 और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपा रहा था, अब भारत के इस कदम से दबाव में आ जाएगा। और चीन जो सोचता था कि वह अगले एशियन ड्रैगन है, अब देखेगा कि भारत एक असली टाइगर बन चुका है। यह खबर केवल एक मिसाइल की नहीं है, यह संदेश की है कि भारत एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। अब भारत अमेरिका का पिछल्लू नहीं बनेगा और ना ही रूस का गोद में बैठेगा। भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा और ब्रह्मोस 2 के इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मोस 2 केवल एक डिफेंस टूल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटि स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का यह स्टेटमेंट उस रणनीतिक गहराई का जिसे भारत आज भू-राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित कर रहा है और यह स्टेटमेंट है उस आत्मबल का जो भारत को अब वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर ले जा रहा है। इस परियोजना से जुड़ी सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंट सिस्टम, यानी ऐसा मटेरियल बना जो 7 साढ़े 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी पिछले ना टूले। और इसके लिए भारत और रूस की संयुक्त प्रयोगशालाएं अब एक्टिव हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि स्क्रैमजेट इंजन का नया वर्जन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो HSTDV से भी ज़्यादा एडवांस होगा। सवाल उठता है कि क्या भारत अकेले इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकता है? जवाब हाँ, हाँ, लेकिन इसमें वक़्त लगता है। रूस की मदद से भारत अब यह टेक्नोलॉजी 2035 नहीं बल्कि 2026 में हासिल कर लेगा।